बाइबल में कहाँ लिखा है मरने के बाद लाश ताबूत में ही रखी जाए? कहे लिखा है कि नहीं? जो बोले गलत बोले क्यों देना भाई? व्यवस्थापक लोग हैं भाई, पूछना पड़ता है। बाइबल पढ़ने वाले उनसे बड़े होशियारी से प्रचार करना पड़ता है। फांस निकाल देंगे बाल में, है ना? सबसे पूछना पड़ता है। सही बोल रहे ना? सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले, समझ रहे? कहीं नहीं लिखा है कि मरने के बाद अंतिम संस्कार ताबूत में रखी जाए तभी परमेश्वर स्वर्ग ले जाएगा, अन्यथा नहीं ले जाएगा। ताबूत समझ रहे हैं? लकड़ी का डिब्बा बनता है और उसी में मिट्टी को रख दिया जाता है और उठाकर ले जाया जाता है। आयतें पढ़ी जाती हैं, प्रार्थना की जाती है और मिट्टी में सौंप दिया जाता है। आपका माहौल कैसा है? यदि आप बड़े कट्टरी हैं, सब कुछ है, सब समझौता है, तो आप मसीही तरीके से शादी कर लो, मसीही तरीके से अंतिम संस्कार करवा लो। चीजें आपकी नहीं वहां पे चीजें चल रही हैं, तो अंतिम संस्कार चाहे जैसे हो, जब वो आएगा तो हर एक को न्याय के लिए जगा लेगा और दौड़ना पड़ेगा। समझ रहे? फिर चाहे ताबूत में रखे गए हो, चाहे बांसुरी लाद लेकर जाया गया हो, और चाहे गाड़ी से गए हो, चाहे जैसे गए हो, चाहे आपको फूंक दिया गया हो, तब भी आपको निकाल दिया जाएगा वहां से। ये तो हम देखते आए फिल्मों में, पास्टरों को देखते आए हैं, सेवकों को देखते हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में देखते हैं। जब अंतिम संस्कार होता है तो इस तरीके से होता है और फिर पता चल जाता है कोई क्रिश्चियन मरा है? क्या जरूरत है? मुझे कोई बात नहीं, अब बड़े हो रहे हैं तो भाग दौड़ तो होगा ही। सुनिएगा, हम सब देखते आए हैं माहौल, हम इस चीजों को देखते हैं, पर हम उस समाज में उस तरीके से, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप मसीही तरीके से अंतिम संस्कार ना करें। हेलो सुनिएगा, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, पर हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार क्रिश्चियन के तरीके से ही हो। अभी पिछले दिनों में हमारे मौसा जी एक्सपायर हो गए, सत्यम के पापा। बवाल हो गया, मुझे लगा कि माहौल गर्म हो जाएगा। माहौल क्या गर्म हो जाएगा? ये लोग कहने लगे हम सिर्फ प्रार्थना कराएंगे और प्रभु यीशु मसीह सब कुछ ठीक करेगा। कुछ लोग, परिवार के लोग, इनके खास बुआ लोग हैं, सब लोग जो हैं, वो कहने लगे नहीं, हम बाल भी बनवाएंगे, हम क्या बोलते हैं, खाना भी निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। बवाल हो गया। हम वहाँ पे हमने कहा बड़ी बेइज्जती वाला काम हो जाएगा, कहेंगे पादरी यही था, पादरी लड़ाई करवा रहे हैं। हमने कहा, हमारे दिमाग में एक बात आई तुरंत, सुनिएगा, यदि सत्यम को लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे पापा का उद्धार हो जाएगा और यीशु मसीह हम प्रार्थना करा देंगे तो हमारे पापा स्वर्ग चले जाएंगे, तो आप प्रार्थना करवा लो। बुआ को लग रहा है कि हम फलौरी और गुलगुला और बाल बनवाएंगे, तो आप उनको आप बुआ आपको कर लो, तुम्हारी समझ में वो है तो आप वो कर लो, इनका काम है प्रार्थना करा दे, प्रार्थना करा ले। आप वहां पे बताओ बवाल हुआ था? हमने ही बोला था ये बात। हमने कहा बुआ आप इनकी समझ में नहीं आ रहा, फलौरी तुम्हारी समझ में फलौरी आ रहा तो फलौरी बनवा लो, है कि नहीं? पर इनकी समझ में हम प्रार्थना करें, वो खाना खावे, तो ये प्रार्थना करें, खाना खवा दें, तुम फलौरी बनवा लो और वहां धरी हुआ दे और लौट के बालों बनवा लो, जो कुछ तुमका करना है कर लो, और दोनों लोग संतुष्ट, है कि नहीं? बताओ, लड़ाई हुई? बवाल हो जाता, भयंकर बवाल होता यदि हम वहां पर बोलते हैं। गर्मी गर्मा हो गया था, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे? हमने कहा भैया, हमने कहा हमारा मीटिंग करना भी व्यर्थ जाएगा और यहाँ से हम भगाए भी जाएंगे, क्योंकि हम पादरी हैं, हमें को पकड़ेंगे सब। यही शिक्षा दिया, इसी ने सब कुछ बताया है, इसी तरीके से यही सब कुछ किया। हमने कहा भैया इससे अच्छा है सुसमाचार सुनाना है, तो जिसको जो काम करना है वो करे। अब बताओ, इन्होंने प्रार्थना करा के गलत किया या उन्होंने फलौरी बनवा के गलत किया? बताओ। कुछ नहीं। वो अपनी समझ से अपना काम किए और ये अपनी समझ से इनको लग रहा ये अपना काम किए। समझ रहे हैं? सब यहाँ हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज का मैसेज समझ में आ रहा होगा। तो जरूरी नहीं है कि जब हमारा अंतिम संस्कार हो या फिर हम मरे, और मरना तो वही है, कब तक बचेंगे जुर्म के ढाने वाले, मरेंगे तो वही है।
चाहे दुनिया के किसी जगह पर चले जाएं, मरना तो निश्चित है, क्योंकि हम पाप से जन्मे और पाप के कारण मरना और फिर न्याय होना, और फिर वो तो वही न्याय वही करेगा कहाँ जाना है, समझ रहे। तो जरूरी नहीं है, अब माहौल नहीं बनना है कि ताबूत में ले जाएं, बांस कटवा लो, बांस पे ले जाओ, पादरी को बुलवाओ, प्रार्थना करवा दो, ले जाओ बांस पे। जरूरी कोई कहे क्रिश्चियन मरे कि हम सिर्फ देखौटी लगे कि हम क्रिश्चियन पर घर में रोज हाय हाय हो, समझ रहे हैं? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरूरी नहीं है, सुनिएगा, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से उनके तरीके से चले। यदि आपका लग रहा है, आपका माहौल अच्छा है कि आप ताबूत में अपने परिवार को जो खत्म हुआ है ताबूत में ले जाएं, तो ले जाएं, शौक से ले जाएं, पादरी को बुलवाएं, हम लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे, आयतें पढ़ेंगे, मिट्टी को मिट्टी के हाथ में सौंप देंगे, तरीके से सौंप देंगे। और जब आप बांसों पर भी ले जाएंगे तब भी आएंगे, मिट्टी को मिट्टी में तो सौंप देंगे, और काम सिर्फ वही होगा। पर कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम तो वो समाज से निकले जो हम बांस पे ले जाते हैं, हम तो अपने मुर्दों को। पहले जमाने में लोगों को जो है ले जाकर कब्र में, खुली कब्र हुआ करती तो उसी में ऐसे ही रख दिया करते थे, पत्थरों से बंद कर दिया करते थे। अब हमारे पास तरीके, गड्ढा खोदते हैं, तरीके से मुर्दे को सौंप देते हैं। सुनिएगा, समझ रहे हैं? यदि आपका माहौल लग रहा है कि आप इस तरीके से अंतिम संस्कार कर सकते तो करिए। यदि माहौल गर्म लग रहा है तो आप सीधा बांस कटवा लीजिए, ले जाइए। उनको सौंपना ही तो है, मिट्टी में ही तो सौंपना है, और करना ही क्या है। सुनिएगा, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 13वां पद। अब आपको लग रहा होगा कि यदि हम जला देंगे, पानी में फेंक देंगे, किसको? मुर्दे को, लाश को, या रुक जाओ भैया और यदि पानी में फेंक देंगे या जला देंगे तो यीशु मसीह जब आएगा तो कैसे ले जाएगा? सुनिएगा, सुनो अब समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे किनमें? समुद्र में जो फेंके गए थे, जो डूब के मरे थे, जो उनमें मुर्दे थे, दे दिया जी। और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। समझ रहे? अधलोक भी जो अधलोक में है, जो मिट्टी में है, जो जला दिए गए हैं और जो समुद्र में फेंक दिए गए हैं, नदियों में फेंक दिए गए। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो पानी अपना मुर्दा देगा, आग अपने मुर्दे देगी, पृथ्वी अपने मुर्दे देगी, और हर एक अपने अपने मुर्दे देगी। किस लिए? क्योंकि न्याय होगा। अब चाहे जैसे तुमको करना वैसे करो, समझ गए? बोलिए तो अच्छा लगेगा। समझ में आया? तो जैसे ही आप करना चाहते हैं वैसे